केसीसी ना क्लास 9th मैथ एक्सरसाइज 5.2 समांतर श्रेणी जिनको इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, शॉर्ट में एपीवीएम लिखते हैं। तो 18 नंबर देखिए, इसमें जो है वह टोटल 1 से लेकर 9 क्वेश्चन है। कहता है निम्नलिखित एपी में लुप्त पद ज्ञात करना है। इसमें जो है वो ये डब्बा में जो है वह कौन सा पद होगा वो आपको बताना है। क्लियर? तो चलिए हम इनको सॉल्व कर लेते हैं, आप लोग अच्छे से देखिएगा। यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा। हमारा फर्स्ट नंबर में जो है वह ये चूंकि दिया है, हमारे पास वो दिया हुआ है ये 5 और ये बॉक्स दिया हुआ है और फिर ये हमारा बॉक्स बना है। ये देखिए वो 9 पूर्णांक ये 1/2 लिखल है, तो 9 दूनी 18 1 19 बटा ये 2 लिखल है। ठीक है, अब देखिए इसमें जो 1 2 3 4 4 गो पद है। तो हमारा पहला पद दिया हुआ है, तो चूंकि हमारे पास ये ए का मान दिया हुआ है 5। ठीक है, और देखिए पहला दूसरा तीसरा चौथा A4 दिया हुआ है, ये 19/2 दिया हुआ है। अब देखिए A4 को हम क्या लिख सकते हैं, A4 को लिख सकते हैं A प्लस ये 3D बराबर ये 19/2। हमारा जो है वो दूसरा तीसरा पद चाहिए, ए डी का मान निकल जाएगा तो दूसरा तीसरा आसानी से निकाल सकते हैं। ए का मान 5 है, तो 5 प्लस ये 3D बराबर ये 19/2। प्लस 5 को इस साइड भेजेंगे तो -5 होगा, तो 3D बराबर ये 19/2 और माइनस ये 5/1 होगा। तो 3D बराबर एलसीएम ले लेंगे 2, ये 19 माइनस x भाग देंगे तो 2 आएगा, 5 दूनी के 10। ये हमारा 3D बराबर ये 9/2 होगा, तो 3 तिया 9 हो जाएगा। तो देयरफॉर ये डी का मान हमारे पास 3/2 आ गया। तो देखिए वो ए का मान डी का मान दोनों मान आ गया था। हमें जब A2 चाहिए, अब हम यहाँ से निकाल सकते हैं। A2 बराबर निकालेंगे, चूंकि A2 बराबर निकालेंगे तो A प्लस हम डी लिखेंगे, तो ए का मान क्या है हमारे पास 5 है और ये 5 प्लस ये 3/2। तो यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे तो 2 हो जाएगा। 5/1 है, 1 से भाग देंगे 2 आएगा, 5 दूनी के 10 प्लस 2 से भाग देंगे तो 1 आएगा, ये 3, तो 10 3 13/2 सॉरी 10 3 10 जोड़ 3, तो देयरफॉर ये A2 का मान हमारा 13/2 आएगा। ये A2 निकालिए। अब हम निकालेंगे A3 निकाल लेंगे, तो यहाँ पे लिखिएगा चूंकि A3 को हम जो है A प्लस 2D लिखेंगे, तो A का मान क्या है 5 दिया हुआ है, प्लस ये 2 इंटू डी 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 का मान 3/2 दिया हुआ है, तो 3/2 ये और ये कैंसिल होगा, तो 5 जोड़ 3 हो जाएगा। तो देयरफॉर ये हमारे पास A3 का मान 5 3 कितना हो जाएगा 8, ये हमारा इतना हो जाएगा और ये इतना हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीका से बनाइएगा, ये हमारा बन जाएगा। तो यहाँ पे इस बॉक्स में हमारा 13 ये कितना आएगा 2 आएगा और इसमें एगो में 8 आएगा। तो इस तरीका से आपको बनाना है। पहला नंबर हो गया। अब इनका दूसरा नंबर देखिए, तो दूसरा नंबर तो सेम है, 54 दिया हुआ है, फिर ये हमारा बॉक्स बना हुआ है, फिर ये बॉक्स बना हुआ है और ये 42 दिया हुआ है। तो हमारे पास चूंकि एक मान 54 दिया हुआ है और ये हमारे पास कितना दिया हुआ 1 2 3 4 यानी चौथा पद 42 दिया हुआ है। ए 4 42 दिया हुआ है। ए 4 को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस ये 3D बराबर ये 42। ए का मान 54 दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 54 प्लस में ये 3 गुना डी बराबर 42। अब देखिए वो 3D बराबर ये 42 प्लस 54 इस रहेगा तो -54 हो जाएगा। तो हमारा ये 3D इज इक्वल टू 42 में से हम 54 को माइनस कर लेंगे तो ये 12 होगा ना, -12 होगा ना। हम यहाँ से डी का मान निकाल लेंगे तो -12 बटा 3, तो 3 चौक 12, तो देयरफॉर ये डी का मान हमारा कितना होगा -4। अब जो दूसरा तीसरा पद निकाल लेंगे तो हम यहाँ पे A2 निकाल लेंगे, तो A2 निकाल लेंगे तो A प्लस डी होगा। ए का मान क्या दिया हुआ है 54 दिया हुआ है, तो ये 54 प्लस डी का मान -4 दिया हुआ है, तो 54 और माइनस ये 4, तो देयरफॉर ये A2 का मान हमारे पास कितना होगा 50। क्लियर? अब हम A3 निकाल लेंगे, यहाँ से A3 निकाल लेंगे तो ये हमारा A3 निकाल लेंगे तो A प्लस ये 2D हो जाएगा। तो ए का मान क्या है 54 है, ये 54 प्लस ये 2 गुना डी, डी का मान -4 दिया हुआ है, तो -4 दे दीजिए। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो ये भाई साहब हमारा कितना होगा 54 -4 दूनी के 8, 54 में से हमारा 8 जाएगा तो ये 46 हो जाएगा। तो ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा किनका A3 का मान ये हो जाएगा। ठीक है, इस तरीका से बनाइएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट इनका हमारा 3 नंबर। अब इनका 3 नंबर देखिए, वो 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर में हमें दिया हुआ है, हमें जो है वो A2 A3 A4 A5 का मान ज्ञात करना है। हमें जो है वो चूंकि दिया है, जो दिया हुआ है उनको हम पहले लिख लेते हैं। हमारे पास ए का मान दिया हुआ है -4 तथा देखिए पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा पद दिया हुआ है, तथा
ए 6 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, चूंकि ए 6 हमारे पास 6 दिया हुआ है, तो ए 6 को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस ये 5 डी बराबर 6। अब देखिए ए का मान -4 है, तो -4 प्लस ये 5 डी बराबर 6, -4 इस साइड आएगा तो +4 हो जाएगा। ये हमारा 5 डी बराबर ये 6 प्लस ये 4 होगा, तो ये 5 डी बराबर 6 4 10 होगा। यहाँ से हम डी का मान निकाल लेंगे तो क्या होगा, 10/5, 5 दूनी के 10, तो देयरफॉर ये डी का मान कितना आएगा, 2 आएगा। डी का मान 2 आया हुआ, ए और डी का मान जो है वो दोनों निकल गया था। अब जो है वो हम A2 A3 A4 A5 सबका मान निकाल लेते हैं। यहाँ पे हम निकाल लेंगे A2 का मान निकाल लेंगे, तो ये हमारा A प्लस डी हो जाएगा। ए का मान क्या है, -4 है, -4 प्लस डी का मान 2 है, -4 प्लस 2 क्या होगा, -2। एक तो ये आंसर हो जाएगा। A2 निकाल लिए। अब हम निकाल लेंगे A3 को हम लिखेंगे A प्लस ये 2D। ए का मान कितना दिया हुआ है, तो -4 है, तो -4 प्लस ये 2 इंटू में डी का मान 2 दिया हुआ है, तो -4 प्लस ये 4 बराबर 0 होगा। A3 A4 निकाल लेंगे, तो ए प्लस ये 3D, ए का मान कितना दिया हुआ है, तो -4 है, प्लस ये 3 इंटू डी का मान 2 है, तो -4 प्लस 6, तो ये हमारा 2 होगा। ये सब जो है वह इनका आंसर होते जाएगा। 2 3 4 2 3 4 पाँचों निकालना है ना, तो A5 हम निकाल लेंगे, तो ये ए प्लस ये 4D हो जाएगा। ए का मान कितना है, तो -4 प्लस ये 4 गुना डी का मान जो है वह 2 दिया हुआ है, तो -4 प्लस 4 दूनी 8, तो ये हमारा कितना होगा, 4 हो जाएगा। तो ये हमारा -2, ये हमारा आएगा कितना कितना सब आएगा, -2 0 2 4 आएगा। यही सब जो है वह हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो वेरी सिंपल एंड इजी क्वेश्चन था, इस तरीका से बनाइएगा, ये बन जाएगा। क्लियर। ये हमारा 3 नंबर हो गया। अब इनका चौथा नंबर देखिए। चौथा हम जो है वो चूंकि दिया है, चौथा नंबर नहीं, पहले 5 नंबर देख लीजिए। चौथा नंबर हम यहाँ पे बनाएंगे, यहाँ पे नहीं बन पाएगा। चलिए लिखिए दीजिए 4 नंबर देखिए, ये 4 नंबर देखिए। 4 नंबर में हमारा दिया हुआ है, ये पहला पद हमें ज्ञात करना है, दूसरा पद दिया हुआ है A2 दिया हुआ है 13, तीसरा पद ज्ञात करना है, चौथा पद दिया हुआ है A4 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। A2 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस ये D बराबर 13, इनका नाम एक ही नंबर इक्वेशन दे दीजिए। A4 को हम लिख सकते हैं A प्लस ये 3D बराबर 3, इनका नाम समीकरण 2 दे दीजिए। तो फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करेंगे तो A और D का मान आ जाएगा, तो घटा दीजिए। पहले यहाँ पे लिख दीजिए समीकरण 1 - 2 करने पर, यहाँ पे 1 - 2 कर लेंगे तो A का मान है A प्लस D बराबर 13, और ये दिया हुआ है A प्लस ये 3D बराबर ये 3 दिया हुआ है। माइनस माइनस माइनस, अब ध्यान दीजिएगा, प्लस से माइनस से कैंसिल, तो -2D बराबर 13 में से 3 जाएगा तो ये 10 हो जाएगा। तो हम यहाँ से D का मान निकालेंगे तो -10/2 ये 5 होगा, तो देयरफॉर ये D का मान कितना होगा, -5 हो जाएगा। D का मान -5 होगा, तो ये D का मान पहला दूसरा कॉलम रखेंगे तो हमारा A का मान आ जाएगा। तो लिख दीजिएगा चूंकि D का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो हमारे पास है A प्लस D बराबर 13, A प्लस D बराबर 13, D का मान -5 है, ये हमारा A -5 बराबर 13, तो -5 इससे रहेगा तो +5 हो जाएगा, तो A बराबर 13 + 5, तो देयरफॉर ये A का मान 13 5 कितना होता है 18। A और D का मान निकल गया है, तो हमें जो है A का तो मान 18 ही हो जाएगा। A का मान हमारा 18 होगा। अब हम जो है 1 2 3 A3 निकाल लेते हैं यहाँ पे, तो A3 हम निकाल लेंगे तो ये A प्लस ये 2D हो जाएगा। A का मान 18 दिया हुआ है, प्लस ये 2 गुना D -5 दिया हुआ है, तो हम -5 रख देंगे, तो ये हमारा 18 - 5 दूनी के 10, तो ये हमारा 8 हो जाएगा। तो देयरफॉर ये A3 का मान 8 हो जाएगा। ठीक है। आप जो है वह A का मान 18 और A3 का मान 8 होगा। यहाँ पे पहला में A का मान 18 रख दीजिएगा, और चौथा में तीसरा में जो है वो 8 रख दीजिएगा। क्लियर। इस तरीका से बनाइएगा, ये क्वेश्चन हमारा बन जाएगा। क्लियर। ये तो हो गया, चौथा नंबर हो गया। अब इनका हमारा 5वां नंबर देखिए। 5 नंबर में क्या दिया हुआ है, तो 5 नंबर में हमारा दिया हुआ है A का मान दिया हुआ है, और देखिए दूसरा तीसरा चौथा 5वां पद दिया हुआ है। चूंकि दिया है हमारे पास A का मान दिया हुआ है 7, दूसरा तीसरा चौथा 5वां पद, तथा A5 दिया हुआ है 27। देखिए बुआ,
ये हमारे पास दिया हुआ है, चूंकि A5 बराबर 27 दिया हुआ है, A5 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस ये 4D बराबर 27। अब ध्यान दीजिए बात, A का मान हमारा 7 है प्लस ये 4D बराबर 27। तो यहाँ से 4D बराबर ये 27 माइनस ये 7 हो जाएगा। तो ये 4D बराबर 27 में 7 जाएगा तो 20 होगा, 4 पंचे 20। तो देर पर ये हमारे पास D का मान कितना आएगा 5। ये A का मान भी निकल गया, D का मान भी जो है वो निकल गया। तो हम जो है वो क्या निकाल लेंगे, दूसरा पद निकाल लेंगे, तीसरा पद चौथा पद हम जो है वो निकाल लेंगे। चूंकि दूसरा पद A2 A प्लस D हो जाएगा। A का मान 7 दिया हुआ है प्लस D का मान 5 है, 7 5 12 इनका आंसर हो जाएगा। A2 हमारा हो गया। अब देखिए हम यहाँ से A3 निकालेंगे, A3 निकालेंगे तो A प्लस ये 2D, A का मान दिया हुआ है 7, तो 7 प्लस ये 2 गुना D का मान 5 है। तो ये हमारा 7 प्लस 5 दूनी के 10, 10 7 17। एक तो ये आंसर हो जाएगा, दूसरा पद हो गया। अब हम ये तीसरा पद हो गया। अब हम चौथा पद निकालते हैं, A4 A प्लस ये 3D, A का मान 7 दिया हुआ है प्लस ये 3 गुना D का मान 5 है। ये 7 प्लस 5 दिया 15, 15 5 20 2 22, 22 इनका हमारा आंसर हो जाएगा। तो फिर सिंपल था, इस तरीके से बनाइएगा। ये हमारा 5 नंबर हो गया। अब इनका हमारा 6 नंबर देखिए। अब इनका हमारा 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। तो 6 नंबर में हमें दिया हुआ है A का मान जो है वो 2 दिया हुआ है, ठीक है। और हमारा A3 का मान जो है वह 26 दिया हुआ है। तो हमें A2 बताना है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, चूंकि A3 जो है वह 26 दिया हुआ है। A3 को क्या लिख सकता है, A प्लस ये 2D बराबर ये 26। A का मान 2 है तो हम यहाँ पे रखेंगे। तो ये हमारा 2 प्लस ये 2D बराबर 26। ये हमारा 2D बराबर ये 26 प्लस 2 इस रहेगा तो -2। ये हमारा 2D बराबर ये 26 में से 2 जगह थी 24 हो जाएगा, 2 काट देंगे तो 12 दूनी 24। तो देर पर ये D का मान कितना आएगा 12। ये आंसर हो जाएगा। बस ये जो है D का मान आया हुआ है तो हमें जो है A2 ज्ञात करना है ना। देर पर हम A2 निकालेंगे तो A प्लस ये D हो जाएगा। A का मान दिया हुआ है 2, तो ये हमारा 2 प्लस 12, तो 12 2 कितना होता है 14। ये आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था, 6 नंबर हो गया। अब इनका 7 नंबर देखिए। 7 में क्या दिया हुआ है, देखिए हमें जो है वो दिया हुआ है, ये भाई साहब जो है वह पहला दूसरा तीसरा पद दिया हुआ है। चूंकि A3 दिया हुआ है 13, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, 3 4 5 छठा पद दिया हुआ है, तथा A6 दिया हुआ है 22 दिया हुआ है। A3 को हम क्या लिख सकते हैं, देर पर ये A प्लस ये 2D लिख सकते हैं बराबर 13। इनका नाम समीकरण 1 दे दीजिए। A6 क्या लिख सकते हैं, A प्लस ये 5D बराबर 22। इनका नाम समीकरण 2 दे दीजिए। अब इन दोनों को सोल्व करेंगे तो A और D का मान आ जाएगा। तो चलिए पहले घटा लीजिए, यहाँ पे लिख दीजिएगा समीकरण फर्स्ट माइनस सेकेंड करने पर। तो फर्स्ट माइनस सेकेंड कर लेंगे तो फर्स्ट हमारा क्या है, A प्लस ये 2D बराबर 13 और ये A प्लस ये 5D बराबर ये 22। ये हमारा माइनस माइनस माइनस, ये भाई साहब हमारा दोनों जो है वो हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। +2 -5 तो -3D बराबर -22 में से 13 को हम माइनस कर देंगे। तो -22 में से 13 को हम जो है वो माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या होगा -9 होगा। हाँ -9 हो जाएगा। ये और ये कैंसिल, 3 3 9 होगा। तो देयरफॉर ये D का मान कितना आएगा 3। D का मान पहला दूसरा हम कोनों में रखेंगे तो हमारा A का मान आएगा। यहाँ पे लिखिए, चूंकि D का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में एक हमारा क्या A प्लस 2D बराबर 13 दिया हुआ है। A प्लस 2D बराबर 13। तो A का मान हमारा कितना, A का तो मान निकालना है, 2 गुना D का मान 3 है बराबर 13। ये हमारा A प्लस 3 दूनी की 6 बराबर 13। तो ये A बराबर क्या होगा 13 माइनस 6। देर पर ये A का मान 13 में 6 जगह तो 7 6 13। A और D का मान निकल गया। हमें जो है वो कौन कौन सा पद चाहिए, A का तो मान यही हो जाएगा, एक तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर हमें दूसरा पद चाहिए तो हम यहाँ पे दूसरा पद निकाल लेंगे। तो दूसरा पद निकालेंगे तो हम क्या लिखेंगे, हमारे पास हमको क्या चाहिए, तो दूसरा पद, पहला पद चाहिए A1 चाहिए, ठीक है। फिर ये A2 चाहिए और हमें क्या चाहिए
तो 2 3 4 4, ये जो है 4 5 चाहिए, ए 4 चाहिए और ये ए 5 चाहिए। ठीक है, अब जो है हम सब का मान लिखते जाते हैं। हमारे पास तो ए देर पर ये A1 का मान कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब हम A2 निकाल लेंगे, A2 निकालेंगे तो इनको हम A प्लस डी लिखेंगे। ए का मान कितना दिया हुआ है, ए का मान हमारे पास 7 है, ये 7 प्लस डी कितना दिया हुआ है, तो डी जो है वो 3 दिया हुआ है, तो जोड़िए 3, 7 3 10, एक तो ये आंसर हो जाएगा। अब हम निकाल लेंगे A4 निकालेंगे, तो A4 को हम जो है वो A प्लस 3 डी लिखेंगे। ए का मान 7 दिया हुआ है प्लस 3 इंटू डी का मान भी जो है वो 3 दिया हुआ है, तो 7 जोड़ 3 3 9 9 6 15 1 16, ये आंसर हो जाएगा। तो 2 3 2 4 और हम 5 निकालते हैं, ए 5 निकाल लेंगे तो ये हमारा क्या होगा, ए प्लस ये 4 डी होगा। ए का मान हमारा 7 दिया हुआ है प्लस 4 गुना में 3, ये हमारा 7 प्लस 4 दिया 12, 12 7 कितना होता है 19, ये इनका आंसर हो जाएगा। 10 7 16 19, ये सभी जो है वो इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, ये हमारा 7वां नंबर था। अब इनका देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर में क्या है, तो 8 नंबर में हमें ए का मान दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिखिए चूंकि दिया है हमारे पास ए का मान दिया हुआ है -4, और देखिए पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां पद दिया हुआ है। चूंकि ए 5 दिया हुआ है 6, ए 5 को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस ये 4 डी बराबर 6, ए का मान -4 है तो हम यहाँ पे रख देंगे, तो -4 प्लस ये 4 डी बराबर 6, ये इनको हम इस भेज देंगे, तो ये हमारा क्या होगा भाई साहब, 4 डी बराबर 6 प्लस ये 4, ये हमारा डी 4 डी बराबर ये 10 हो जाएगा। तो यहाँ से हम डी का मान निकालेंगे, तो ये 10 बटा में ये कितना होगा, 10 बटा में हमारा 4 हो जाएगा। तो डी का मान जो है वो देयरफॉर डी बराबर 2 दूनी 4 2 5 10, तो ये 5 बटा 2 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए हमारा दूसरा तीसरा चौथा पद चाहिए, तो हम A2 निकाल लेंगे। A2 निकालेंगे तो A प्लस डी हो जाएगा। ए का मान कितना दिया हुआ है 6, ये का मान -4 दिया हुआ है, -4 प्लस ये 5 बटा में 2 होगा। अब हम यहाँ पे लघुत्तम ले लेंगे तो 2, 1 से भाग देंगे तो 2 आएगा, 4 दूनी -8 प्लस ये 5, तो -8 में से 5 जाएगा तो ये कितना होगा -3 बटा 2, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5 3 8। ए दूसरा पद जो है वो निकाले। अब हम A3 निकालेंगे, A3 निकालेंगे तो ये ए प्लस ये 2D हो जाएगा। ए का मान -4 दिया हुआ है प्लस 2 गुना डी का मान ये 5 बटा 2 है, ये और ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। ये हमारा -4 प्लस 5, तो -4 प्लस 5 ये कितना हो जाएगा 1, तो 1 हमारा इनका आंसर हो जाएगा। तीसरा पद हो गया, दूसरा तीसरा हो गया। अब हम A4 निकालेंगे, A4 निकालेंगे तो ए प्लस ये 3D लिखेंगे। ए का मान हमारे पास -4 दिया हुआ है प्लस ये 3 गुना में ये 5 बटा 2। अब ध्यान दीजिए बुआ, ये हमारा कितना होगा, -4 प्लस 5 दिया 15 बटा 2, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो 2 -8 प्लस 15, 8 7 15, 7 बटा 2, ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा। समझे ना, इस तरीका से बनाइएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा। ये हमारा 7वां नंबर 8वां नंबर हो गया। अब इनका लास्ट 9 नंबर देखिए। अब देखिए इनका हमारा 9 नंबर क्वेश्चन, तो 9 नंबर में हमें चूंकि दिया है, हमारे पास दिया हुआ है A2 बराबर ये 38 है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा पद, तथा A6 बराबर -22 दिया हुआ है। A2 को हम क्या लिख सकते हैं, ए और डी निकलेगा तभी ना ये हमारा पहला तीसरा चौथा पांचवा पद निकलेगा ना। A2 को हम लिख सकते हैं ए प्लस ये डी बराबर ये 38, इनका नाम समीकरण 1 दे दीजिए। A6 को लिख सकते हैं ए प्लस ये 5D बराबर ये -22, इनका नाम 2 नंबर ले लीजिए। तो अब जो है वो 1 2 को माइनस कर लेंगे, यहाँ पे लिख दीजिए समीकरण 1 माइनस ये 2 करने पर, 1 माइनस 2 कर लेंगे तो 1 हमारा क्या है ए प्लस डी बराबर 38, और दूसरा समीकरण क्या है ए प्लस ये 5D बराबर ये -22। तो ध्यान दीजिएगा, माइनस है तो ये प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस ये कैंसिल। अब ध्यान दीजिए बुआ, -5 प्लस डी, ये -4D बराबर, और इनको जोड़ लेंगे तो 8 2 10 के 0 हाथ ले, 3 2 5 1 6, 8 2 10 के 0 3 2 5 1 6। यहाँ से हम डी का मान निकाल लेंगे तो -60 बटा 4, ये काट देंगे तो 15 चौक 60 से, देयरफॉर ये
हमारे पास डी का मान कितना आएगा, -15 आएगा। ठीक है, ये डी का मान निकल गया। अब हम डी का मान पहला दूसरा कोनों में रखेंगे तो हमारा ए का मान आ जाएगा। लिखिएगा, चूंकि डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारा है a प्लस डी बराबर 38 दिया हुआ है। ए डी का मान -15 निकालना है तो हम यहाँ पे रखेंगे a -15 बराबर ये 38, -15 इस साइड आएगा तो +15 हो जाएगा, तो a बराबर ये 38 + 15। तो देर पर ये a बराबर हमारा कितना हो जाएगा, a बराबर 38 15 ये 53 हो जाएगा। a और d का मान निकल गया है, एक का तो मान यही हो जाएगा। अब हमें जो है वो दूसरा पद, तीसरा, चौथा जो है वो ज्ञात करना है। तो हम तीसरा पद निकालेंगे, a3 निकालेंगे तो ये a प्लस ये 2d हो जाएगा। a का मान 53 दिया हुआ है, प्लस 2 गुना d का मान -15 दिया हुआ है, ये 53 माइनस ये 30, 53 में से 30 जाएगा तो ये 23 होगा। a3 a4 निकालते हैं, तो a4 को जो है वो हम a प्लस 3d लिखेंगे। तो a का मान कितना दिया हुआ है, 53, प्लस 3 गुना d का मान -15 दिया हुआ है, ये हमारा 53 -15 दिया 45, ये 8 हो जाएगा। ठीक है, आप जो है वो a5 का मान जो है वो यहाँ पे कमेंट करिएगा ये कितना आएगा। ठीक है, ये हम सब क्वेश्चन बना दिए हैं। आई होप कि आप लोग ये सब क्वेश्चन बहुत अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके 19 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद। एनसीईआरटी क्लास 10th हैंड रिटेन कलरफुल नोट अगर आप चाहते हैं साफ, सुंदर और समझने में भी आसान नोट बनाने में, सिर्फ आपको 49 रुपया में जो है वह पूरा एनसीईआरटी की जो है वह तैयारी करवाया जाएगा। ठीक है, बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने का शानदार मौका है। अगर आप ये जो है वह नोट को जो है वह लेकर और अच्छे जो है वो प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से नंबर जो है वह लाएंगे। तो आपको जो हम दिखाते हैं कि किस टाइप का जो है वो हैंड रिटेन नोट है। इस टाइप का जो है वो आपको नोट दिया जाएगा। देखिए एकदम जो है वो हैंड रिटेन कलरफुल जो है वो नोट है, पूरा जो है वो गणित का। इसमें जो है वो 300 प्लस जो है वो पेज का है। ठीक है, तो अगर आप ये जो है वो चाहते हैं, और हाँ आपको बता देते हैं, जैसे जो है वो देखिए हमको 2 नंबर जो है वो क्वेश्चन में डाउट है तो हम जो ये 2 नंबर क्वेश्चन में जो है वो क्लिक करेंगे, ये डायरेक्ट जो है वो यूट्यूब वीडियो को जो है वो ये देखिए इस तरीके से जो है वो लिंक खुल जाएगा। आप लोग जाके जो है वो वहाँ पे जाके वॉच कर सकते हैं। जैसे जो आपको ये नोट लेने के लिए ये जो QR कोड है इसको जो है वो आप स्क्रीनशॉट जो है वो ले लीजिए। इस पे जो है वो आप 49 रुपये जो है वो सेंड कर दीजिएगा। अगर आपसे जो है वो नहीं होता, अगर जो है वो QR कोड जो है वो नहीं काम करता है तो आप इस नंबर पे जो है वो कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, ये नंबर जो है वो नोट कर लीजिए और इस पे जो है वो बात कर लीजिएगा। अगर होता है तो आप जो है इसमें 49 रुपया जो है वो सेंड कर दीजिएगा और पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे जो है वो आप भेज दीजिएगा और कन्फर्म होते ही आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है।